हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से ये ट्रेड और इधर भी दो ट्रेड बने हुए हैं उनको कैसे पकड़ा जा सकता था बैंक निफ्टी में, और एसएमसी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में किस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर होता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। यदि आप नए एसएमसी ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर से देखिएगा। अभी आप देखेंगे कि मार्केट कल का यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, इस वाले पॉइंट पे मार्केट क्लोजिंग दिया है और इसके बाद से मार्केट गैप डाउन खुला हुआ है। शायद कल न्यूज़ थी कि कहीं बार और चल रहा है। अब मार्केट क्या करता है कि पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक लेता है और ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ फिर से जाता है। तो यहाँ पर भी एक वैलिड पुल बैक हो जाता है। ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इस रेड वाली कैंडल की हाई को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर हमारा वैलिड पुल बैक हो जाता है और यहाँ पर हो जाता है ये इंडस्टमेंट। मार्केट नीचे की तरफ आता है, इंडस्टमेंट को लेता है, लेने के बाद से मार्केट आराम से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर ओबी होता है। अब जानते हैं कि जैसे ही मार्केट इंडस्टमेंट ले लेता है तो हम ओबी की तलाश करते हैं। तो अब देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे आया हुआ है, ओबी पे टैप किया है। टैप करने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया और ये बॉस कंप्लीट किया है। अभी जो इसमें स्टॉप लॉस था वो 43 पॉइंट का था। तो क्या आप एक एसएमसी ट्रेडर है तो 43 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 43 पॉइंट का स्टॉप लॉस यदि आप सह सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो ये एसएल हंटिंग की तरह हो जाएगा, ना कि एक एसएमसी ट्रेडर की तरह होगा। तो यहाँ पर हम वेट करें कि मार्केट का सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाए, तब वहाँ पर हमें ट्रेड देखने को मिले। तो अभी आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं और आप देखेंगे मार्केट ऐसे पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ गया है, फिर से एक पुल बैक बनाया है। अभी आप देखेंगे कि ये जो कैंडल है इसके लो को यहाँ पर ब्रेक किया है, तो यहाँ पर एक वैलिड पुल बैक है, पर इनमें कहीं भी आपको इम्बैलेंस नहीं दिखेगा। जब इम्बैलेंस नहीं दिखता है तो हम इसके स्पाइक को वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं या फिर वैलिड स्कोप मान लेते हैं। तो अब देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर स्कोप छोड़ा हुआ है। अभी आएगा मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता और इस स्कोप पे आके टैप करता है। अब जैसे ही मार्केट टैप करता है, अब देखेंगे ये बहुत ही बारीकी से टैप किया है। टैप करने के बाद से यहाँ पर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती है और मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है और बॉस तक का टारगेट दिया है। अभी यहाँ पर जो मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा तो लगभग यहीं तक मार्केट 80 पॉइंट तक का टारगेट दे चुका है, लेकिन प्रीमियम में वो 30 पॉइंट के आसपास ही था। और जब मार्केट ये वाला पॉइंट ब्रेक करता है, यानी कि जब मार्केट स्टॉप लॉस हंट करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, तब यहाँ पर मार्केट आकर जो मोमेंटम इन कैंडल्स में देता है, इन कैंडल्स में जो प्रॉफिट दिखाता है वो काफ़ी बढ़िया होता है। यहाँ पर 210 पॉइंट का यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिलता है। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 1:10 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है, और यहाँ पर इस ट्रेड के रिस्क रिवार्ड की बात करें तो 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। अभी मार्केट क्या करता है कि मोमेंटम देने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और एक पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। फिर से मार्केट इस कैंडल में आकर फंसा रहता है और काफ़ी देर तक यहाँ पर कंसोलिडेट करता है। अब या तो मार्केट क्या करे कि इस वाले पॉइंट को आकर ब्रेक करे तो यहाँ पर इंडस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है, और या फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाए, इसे ब्रेक करके फिर से नीचे की तरफ आकर पुल बैक वगैरह लेकर ऊपर की तरफ जाए तो हमारा ऊपर की तरफ का बॉस कंप्लीट हो। पर मार्केट ऐसा नहीं करता है। मार्केट इसे जब ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद से ये जो रेड कैंडल है इसके लो को ये ग्रीन वाली कैंडल ब्रेक करती है, तो यहाँ पर एक हमारा वैलिड पुल बैक हो जाता है और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर हमारा एक वैलिड पुल बैक होता है, और ये जितने भी सारे आपको देखने को मिलेंगे कैंडल्स, इसने किसी भी पुल बैक को ब्रेक नहीं किया है, तो ये केवल हमारा लिक्विडिटी है, बॉस इसको हम नहीं बोलेंगे। जब तक ये वाला पॉइंट, ये जो मूव है, ये इंडस्टमेंट नहीं लेगा तो इसको हम बॉस नहीं बोलेंगे। और इसका इंडस्टमेंट यहाँ पर था, यदि ये नीचे की तरफ आता और इसे ब्रेक करता तो यहाँ पर हमारा इंडस्टमेंट कंप्लीट होता, और ऊपर की तरफ जाकर इसे ब्रेक कर देता तो ये बॉस कहलाता, ना कि यहाँ पर ये लिक्विडिटी। अभी मार्केट क्या किया है कि ये वाला इंडस्टमेंट कंप्लीट कर चुका है। कंप्लीट होने के बाद से अब क्या करेगा कि मार्केट का जो बॉस है वो यहाँ पर है। अब मार्केट क्या कर रहा है कि धीरे से आराम से नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ पर हमारा एक वैलिड ओबी है और ओबी पे आके टैप किया है। मार्केट ओबी पे टैप करने के बाद से बहुत ही अच्छा सा रिएक्शन दिया है और ऊपर की तरफ गया है। तो जब यहाँ पर तक था मार्केट तो लगभग 30-50 पॉइंट तक का टारगेट दिया था, और इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आने लगा है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा वो ज़्यादा मात्रा में थी, इसलिए मार्केट रिटर्न हो गया है और इनके स्टॉप लॉस को हिट किया है, और उसके बाद से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो यहाँ पर जो ट्रेड हो सकता था यहाँ पर बना होता, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होता, और या फिर इसके जाने के बाद से यदि आपको पता है कि यहाँ पर देखेंगे कि नीचे की तरफ का स्ट्रक्चर कहीं है नहीं, वो भी यहाँ पर है, मार्केट और कहाँ नीचे की तरफ जाएगा।
और यहाँ जो है सेलर लोग को कितना प्रॉफिट देगा। तो इसके बाद से मार्केट क्या करता है कि ऊपर की तरफ जाकर इसको ब्रेक करता है। तो आप देखेंगे कि ये वाली जो कैंडल है वो एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। ऐसे इसको ऐसे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आया है और इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है। टैप करने के बाद से यदि यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो अब देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होता वो काफ़ी बड़ा हो जाता, लगभग 36 पॉइंट का, और टारगेट आप देखेंगे तो लगभग 172 पॉइंट तक का टारगेट मार्केट ने दिया है। अभी इधर की तरफ से एक ही केवल सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दिखा था जो कि वैलिड था। इसके बाद से मार्केट ने इधर कहीं भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया, वैलिड नहीं बनाया जहां पर हम एंट्री ले सकें। और उसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। और इस ट्रेड की बात करें तो 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला और मार्केट यहाँ पर आकर बॉस कंप्लीट करता है। बॉस जब कंप्लीट हो जाता है, बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट आराम से नीचे की तरफ आता है। यहाँ पर एंडोसमेंट होता है, एंडोसमेंट लेता है। यदि यहाँ पर स्वीप करता तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था, पर मार्केट नहीं स्वीप करता है और आराम से नीचे की तरफ चला आता है। अभी हमने ड्रॉ करके रखा था कि मार्केट नीचे की तरफ आए, किसी ओबी पर आकर टैप करे और ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस को कंप्लीट करे, क्योंकि अभी तो ये पता नहीं है कि मार्केट यहाँ पर चॉक करने वाला है। तो यहाँ पर एक ओबी की स्पाइक थी। इधर की तरफ कहीं भी आप देखेंगे कि हेल्दी आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखेगा, मतलब कि कोई भी ऐसी कैंडल नहीं होगी जिसके पास प्रॉपर इम्बैलेंस हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। एक स्पाइक थी जहाँ पर होप था कि मार्केट यहाँ पर आएगा, रिएक्शन देगा तो यहाँ पर ट्रेड बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठा हो चुकी है। पर मार्केट क्या करता है कि आता है और ये जो रेड कैंडल बन रही है यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है और इस ओबी को फेल कर दिया है, इस स्पाइक को फेल कर दिया है और नीचे की तरफ आकर ये चॉक कर दिया है। चॉक हो जाने के बाद से अभी मार्केट यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करता है और ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है। अभी कई जगह हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाती। यदि मार्केट यहाँ पर स्विप करता तो यहाँ पर भी हमारा एंट्री हो जाता, और यहाँ पर मार्केट रिएक्शन देता तो यहाँ पर भी हमारी एंट्री हो जाती और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड आपको बनाकर दिखाया आपको पसंद आया होगा। और अब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं कि निफ्टी 50 में किस तरह से ट्रेड बन सकता था। अभी आप देखेंगे कि मार्केट ये भी गैप डाउन खुला है, क्योंकि ये जब गैप डाउन खुला है तभी तो बैंक निफ्टी गैप डाउन खुली है। तो आप देखेंगे कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुला हुआ है। यहाँ से नीचे की तरफ आकर ये गैप डाउन खुला है। खुलने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है पुल बैक लेता हुआ और नीचे की तरफ आया हुआ है। नीचे की तरफ आने के बाद से अभी जो मार्केट है यहाँ से यहाँ तक का जो मोमेंटम है इसी में फंसा है, पूरा का पूरा इसी में फंसा है। तो या तो ये मार्केट ऊपर की तरफ जाकर यहाँ से इंडोसमेंट ले, ओबी पे टैप करके नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करें, ये हम सोच रहे थे जब वो यहाँ पर था। या फिर मार्केट नीचे की तरफ जाए ऐसे, इसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं हम। मार्केट ऐसे नीचे की तरफ जाए, फिर से एक पुल बैक वगैरह ले और फिर से ऊपर की तरफ आकर यहाँ से इंडोसमेंट ले, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हो, मार्केट वहाँ पे टैप करे, टैप करने के बाद से नीचे की तरफ आकर यहाँ पर मार्केट बॉस कंप्लीट करे। पर मार्केट ऐसा नहीं करता है, वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। मार्केट जब ऊपर की तरफ जाने लगता है तो ऊपर की तरफ सोचते हैं कि इंटरनल हम बॉस चॉक बना सकते हैं, क्योंकि ये जो बड़ा सा मोमेंटम है इसको ब्रेक करने में मार्केट टाइम लेगा और ऊपर की तरफ इंडोसमेंट है तो वहाँ पर मार्केट इसको फिल करने जा सकता है, इम्बैलेंस उसको फिल करने जा सकता है। तो हम इंटरनली बॉस चॉक बनाना शुरू करेंगे। तो अब देखेंगे मार्केट ऐसे पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ गया है तो यहाँ पर मार्केट इंडोसमेंट कंप्लीट करता है, ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता है, एंट्री नहीं मिलती है। इसके बाद से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इंडोसमेंट लेता है और ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर भी बॉस कंप्लीट करता है, पर एंट्री नहीं मिलती है। अभी ये मार्केट है, आप देखेंगे कि यहाँ से अब ये जो बड़ा वाला जो मार्क बना हुआ है, अब मैंने बताया आपको कि मार्केट इधर से जा रहा है तो यहाँ से इंडोसमेंट ले, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर इंडोसमेंट ले चुका है और इंडोसमेंट लेने के बाद से मार्केट किसी ओबी पे जाएगा। तो ये जो कैंडल है, ये हरी वाली कैंडल है, इस रेड वाली कैंडल के हाई को ब्रेक किया है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसके हाई को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ओबी हो सकता है। तो मार्केट यहाँ पर आया है, ओबी पे टैप किया है, टैप करने के बाद से बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिला है। इस ट्रेड में लगभग हमें 1:6 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है, 42 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है और जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 6 पॉइंट का था और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा है। और यदि आप रुकते तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ही होता। फिर से मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है तो हम इंटरनल बॉस चॉक बना रहे थे, तो मार्केट यहाँ से इंडोसमेंट लेता है और ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से
अभी मार्केट क्या करता है कि ऊपर की तरफ एक OB था, उस पर टैप करता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंटरनल बता रहा हूँ। इंटरनल में आप छोटे बॉस स्टॉक बना सकते हैं, पर यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट ये बड़े वाले बॉस को कंप्लीट करने के लिए OB पे टैप करता है। टैप करने के बाद से यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, यहाँ पर आपका एंट्री एग्जीक्यूट हो सकता है। मार्केट नीचे की तरफ आकर ये बॉस तक का टारगेट दिया है, लगभग 107 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। अभी बीच बीच में हमें सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना होगा जहाँ पर मार्केट ट्रेड बनाकर दे सके। तो आप देखेंगे कि मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आया है और ये कैंडल है, इसके हाई को ब्रेक किया है और इसके बाद से नीचे की तरफ आया हुआ है, पर कहीं भी आपको प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, इसलिए मार्केट नीचे की तरफ आया और ऊपर की तरफ जब गया है तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि जो स्कोप है, वहाँ पर मार्केट टैप किया है तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। इसके बाद से जब मार्केट रिएक्शन दिया है तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मार्केट नीचे की तरफ आकर 42 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। अभी मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया है और इंटरनल बॉस स्टॉक हम बना रहे थे, तो ये जो बॉस है इसके लोएस्ट पॉइंट को आकर मार्केट ब्रेक कर चुका है। तो अभी मार्केट क्या है, बेयरिश है। आप देख भी रहे हैं कि मार्केट बेयरिश हो चुका है। तो जब मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर एक इंडोसमेंट होता है, यहाँ पर मार्केट इंडोसमेंट को स्वीप करता है। इंडोसमेंट स्वीप करते हुए नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। और आप देखेंगे तो इस ट्रेड में लगभग जो स्टॉप लॉस था वो 2 से 3 पॉइंट का था और मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और इस ट्रेड में लगभग 1:5 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। 21 पॉइंट तक का टारगेट था। अब प्रीमियम की नहीं बता सकता कितना ट्रेड टारगेट दिया है। फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। ऊपर की तरफ जाने के बाद से अभी मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, यहाँ पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है और नीचे की तरफ आकर ये बड़ा वाला बॉस कंप्लीट करता है। हमारा पूरा मकसद था कि मार्केट बड़ा वाला बॉस कंप्लीट करे और इंटरनल जब स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो इंटरनल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट बॉस कंप्लीट कर चुका है। बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से अभी मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से इंडोसमेंट लिया है और नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट किया है। अब ये बॉस और ये बॉस दोनों अब वैलिड बॉस है। ये सभी जो बॉस बने हुए इंटरनल बॉस हैं जिनका कोई भी महत्व नहीं है, पर यहाँ पर आप थोड़ा मोड़ा ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद से मार्केट यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि निफ्टी 50 की जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको समझ में आया होगा। इंटरनल कैसे ड्रॉ किया जाता है ये भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।